दोस्तों, जब भी जीवन में कोई नई शुरुआत करनी हो या कोई संकट हमारा पीछा न छोड़ रहा हो, तो एक नाम सबसे पहले मन में आता है, भोलेनाथ का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में अगर सच्चे मन से शिव की पूजा की जाए तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस महीने में भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं, उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और तरह तरह के पूजन कर भोलेनाथ से कृपा पाने की प्रार्थना करते हैं। शिव का यह स्वरूप न केवल भक्तों की हर मुराद पूरी करता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली ऊर्जा भी प्रदान करता है। यही वजह है कि इस महीने की हर तिथि, हर दिन और हर क्षण विशेष होता है, पर सबसे खास दिन होता है सावन शिवरात्रि। जिस दिन धरती पर शिव और शक्ति का अद्भुत संगम होता है, उस दिन को कहते हैं सावन शिवरात्रि। यह शुभ दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है और इसे फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के बाद सबसे शक्तिशाली और फलदायक दिन माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सावन शिवरात्रि के दिन सच्चे मन और विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके जीवन से हर तरह की बाधा, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। न केवल भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि मन और आत्मा को भी गहरा शांति और संतोष मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह रात शिव और शक्ति के पवित्र मिलन की प्रतीक होती है। जो इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है, उसे जीवन साथी की प्राप्ति, संतान सुख और मानसिक शांति जैसे वरदान प्राप्त होते हैं। भक्तों का यह विश्वास सदियों से चला आ रहा है कि शिवरात्रि की रात जागरण करके शिव नाम का स्मरण करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। पुरुष भी इस दिन उपवास और पूजा करके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं। सावन शिवरात्रि का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या युवा, विवाहित हो या अविवाहित। यह व्रत केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि इस दिन उपवास और पूजा से इंसान के सातों जन्मों के पाप कटते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार सावन शिवरात्रि 2025 में कब पड़ रही है और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस बार चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 23 जुलाई बुधवार को सुबह 4:40 बजे और समाप्त होगी 24 जुलाई गुरुवार को तड़के 2:28 बजे। इसलिए इस साल सावन शिवरात्रि 23 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 बजे तक रहेगा और सूर्योदय होगा 5:57 बजे, जबकि सूर्यास्त होगा 7:09 बजे। इस खास दिन पर भक्त सुबह से ही व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करते हैं और दिन भर नियम पूर्वक उपवास रखते हैं। अगर आप सही समय पर पूजा करना चाहते हैं, तो ये मुहूर्त ध्यान में रखें। शिवरात्रि में 4 पहरों की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार शिवरात्रि पूजा के चारों पहर कुछ इस प्रकार होंगे। पहला पहर शाम 7:17 से रात 9:53 तक। दूसरा पहर रात 9:53 से 12:28 तक। तीसरा पहर रात 12:28 से सुबह 3:03 तक। चौथा पहर सुबह 3:03 से 5:38 तक। अगर आप सभी पहरों की पूजा नहीं कर सकते तो प्रथम और अंतिम पहर की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इन दोनों समय में पूजा विशेष फलदायक मानी जाती है। पूरे दिन और रात के दौरान अलग अलग मुहूर्त में पूजन किया जा सकता है, जिसमें प्रदोष काल और निशिता काल विशेष होते हैं।
प्रदोष काल इस बार रहेगा शाम 6:24 से 7:54 तक और निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात 12:07 से 12:48 तक। इन मुहूर्तों में भगवान शिव को जल, दूध, शहद, दही और घी से रुद्राभिषेक करें। फिर बेलपत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा, भस्म और भांग अर्पित करें। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रत्येक पत्र और जलधारा भक्त को शांति, समृद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती है। इस बार भद्रा योग भी बन रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। इस कारण से भद्रा का प्रभाव धरती पर अशुभ नहीं होगा और आप निश्चिंत होकर शिव पूजा कर सकते हैं। भद्रा का समय रहेगा सुबह 5:37 से दोपहर 3:31 तक। आप चाहें तो इस दौरान पूजन कर सकते हैं क्योंकि यह भद्रा शुभ मानी जा रही है। शिवरात्रि में रात्रि जागरण करते हुए पूरी रात शिव नाम का जाप करें। नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे जैसे मंत्रों का निरंतर उच्चारण करें। पूजा समाप्त होने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करना आवश्यक होता है। व्रत का पारण इस बार किया जाएगा 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 5:38 से 7:30 बजे के बीच। इस समय तक चतुर्दशी तिथि समाप्त हो चुकी होगी और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए पारण इसी अवधि में कर लेना चाहिए। पारण करते समय पहले शुद्ध जल से स्नान करें, फिर भगवान शिव को भोग अर्पित करें और उसके बाद फलाहार से पारण करें। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अगर इस बार आप सावन शिवरात्रि पर पूजा करने का मन बना रहे हैं तो ये दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। पूजन करते समय घर को शुद्ध रखें, पूजा स्थान को गंगाजल से पवित्र करें और शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र, चंदन, बेलपत्र, फल, फूल, धूप दीप आदि से पूजें। आप चाहें तो रुद्राष्टाध्यायी, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जिनके घर में पार्थिव शिवलिंग है वे उसे गोमूत्र, गाय का दूध और गंगाजल से स्नान कराकर विधिपूर्वक पूजा करें। श्रद्धा, भक्ति और नियम से की गई शिव पूजा जीवन को नया दिशा देती है और हर अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, इस बार सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने का मौका हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और अपने परिवार व दोस्तों के साथ भी यह जानकारी जरूर साझा कीजिए। सावन शिवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें और जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर दें। हर हर महादेव।